तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्लास 10 CBSE का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब दोनों मेथड लगाने हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन दिए हैं, मैंने ऑलरेडी उनको 1 और 2 करके नाम दे दिया है। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले जाते हैं एलिमिनेशन में जाते हैं। चलो एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखो क्या करना है हमको। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6x बन जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला भी 6x बन जाएगा, और फिर मैं एलिमिनेट कर दे सकती हूँ सब्ट्रैक्शन करके। तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अगर मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6x 8y और ये हो जाएगा 20। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, समझा। इस इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 3 2 6, 4 2 8 और 10 2 20। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 की बारी है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 6, 6x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 से 3y और ये हो जाएगा 6। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग 6x आ गया है, तो सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं और जिससे हमारा x पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये 3 वाला लिख लेते हैं हम लोग। तो 3 वाला क्या है, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। देखो मैंने फ्रॉम 3 लिखा है, इसलिए 3 ऊपर आएगा। ओके, किसको करना है, 4 को, तो 4 नीचे आएगा। तो 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो ये देखो ये 6x कट जाएगा, यहाँ पे दोनों प्लस साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो 14 बच जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू 14/14, मतलब y इज इक्वल टू 1। अब इस y का वैल्यू हमको इक्वेशन में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस में रखें, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। चलो 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 लिख देते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये 3x ऐसे आ जाएगा। 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल टू 6, और फिर यहाँ से x इक्वल टू 6/3, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो ये मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है सेम क्वेश्चन पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वैल्यू को। मैं ये इक्वेशन वापस से लिख रही हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और इसको 1 दे दिया, और ये जो सेकेंड वाला है वो है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ ताकि मेरे पास सारे 2 कट जाए। तो डिवाइडिंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 कर दिया इसको मैंने।
अब यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + y। कहाँ से, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 3 से मैंने निकाल लिया x = 1, यहाँ पे -y था वहाँ जाएगा तो प्लस, ठीक है। तो ये मिल गया। अब मैं लिखूँगी पुट x = 1 + y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। चलो, तो 1 में हमने रखा तो 3, उसके बाद x है तो x की जगह पे क्या रखना है, 1 + y। 1 + y + 4y = 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 3y + 4y = 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 7y = 10, तो ये हो जाएगा 7y = 10 - 3, तो 7y = 7, तो y = 7/7, 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन, वहाँ जाएगा तो डिवीजन, तो y = 1। ओके, तो y = 1 मिल गया हमें, और x अभी भी हमें फाइंड करना है। तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पुट y = 1 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = 10, लिख देते हैं 3x + 4y = 10, ठीक है। तो y की जगह पे 1 रखना है, तो ये 3x + 4 × 1 = 10, 3x + 4 = 10, 3x = 10 - 4, 3x = 6, तो x का वैल्यू 6/3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = तो 2 आ गया। तो फाइनली हमें x 2 मिला और y कितना मिला है, 1। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर x = 2 और y = 1। देखो, हमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से भी यही आया था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।